Hello dear parents and dear students, welcome back to our YouTube channel बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जिन बच्चों को ये टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं है, देखिए मैंने फील किया है, मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 5th क्लास में हैं बट उनको अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। बार बार वो मिस्टेक करते हैं। जब भी कैलकुलेशन करेंगे कहीं ना कहीं एडिशन में मिस्टेक होगी, मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेंगी। उन्हें आता है, ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिस्टेक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आपकी इम्प्रूव होंगी? प्रैक्टिस से होंगी। प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं कि आप नवोदय, विद्या ज्ञान, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इस टाइप के स्कूल्स में आप जाकर पढ़ें, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा। और उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट और शार्प बनाना होगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक्स हैं। मैं अभी इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर के ऊपर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, 4 ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि होल नंबर के ऊपर होते हैं। होल नंबर क्या है ये तो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। उसमें हर टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, जिससे कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं इसमें भी आपको होल नंबर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। होल नंबर्स वे नंबर हैं जो नेचुरल नंबर में, जब नेचुरल नंबर में 0 शामिल हो जाता है तो वो सारे नंबर्स होल नंबर होते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। आप समझिए 0 आने पर ये नेचुरल नंबर है हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर इनमें 0 भी आ जाए तो ये नंबर, यही नंबर होल नंबर बोले जाएंगे, ठीक है। ये सभी को पता है। जिनको पता है बहुत अच्छे, जिनको नहीं पता है अब पता चल गया होगा। तो ये होल नंबर है। इन होल नंबर्स के ऊपर ही हमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशन को सीखना है, बताना है, समझाना है और समझना है, ठीक है। तो चलिए हम सब मिलकर अपने जो हमारा मोटो है, लक्ष्य है, उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेकंड चैप्टर के अंदर सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आते हैं 4 टॉपिक हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। देखने में आपको लग रहा होगा सर ये क्या टॉपिक हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब आता है, हमें आता है। लेकिन आपने खुद फील किया होगा जब भी आप कैलकुलेशन करते होंगे, आपसे बहुत टाइम ऐसा होता हो कि एडिशन में आपसे गलत हो गया, बहुत बार ऐसा हो रहा है सब्ट्रैक्शन गलत हो गया, आता है फिर भी गलत हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया सर, डिवीज़न गलत हो गया। क्यों हो रहा है? आपको अभी लैक ऑफ नॉलेज है, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में गैप है। किस चीज़ का गैप है? प्रैक्टिस का गैप है। मैं आपको एक बता रहा हूँ ऑप्शन के, ये चीज़ें कैसे दूर होंगी, आप कैसे परफेक्शन लाओगे। अगर आप डेली 10 क्वेश्चंस एडिशन के लगाएं, 10 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के लगाएं एंड 10 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के लगाएं एंड 10 ही क्वेश्चन आप डिवीज़न के लगाएं, और इसमें मैक्सिमम आपको टाइम 20 to 25 मिनट लगेगा। अगर आप अपना 20 से 25 मिनट अगर आप ये 4 टॉपिक्स के लिए देते हैं तो ये मेरा आपसे वादा है, ये चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन 101% इम्प्रूवमेंट होगी, कोई नहीं रोक सकता। एंड फास्ट भी होगी, 101% आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी एंड एक्यूरेट हो जाएगी। तो आप ये काम करिएगा। आप चलिए मैं इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ आपको अगर कहीं इशू है किसी बच्चे को तो वो देख कर अपना क्लियर कर लेगा। एडिशन सभी को आता है, आपने नर्सरी से ही धीरे धीरे आपने LKG UKG से ही अपना एडिशन पढ़ना शुरू कर दिया होगा। LKG UKG फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आज आप जिस क्लास में भी हैं। देखिए एडिशन को ही ले लेते हैं, 5 3 6 4 8 एंड आप समझिए 6 9 9 8 4। इस टाइप से अगर आप कोई एडिशन ले लेते हैं तो एडिशन करने का सिंपल प्रोसीजर क्या है? सिंपली आपको क्या करना है, जो नंबर दे रखे हैं उनको आपस में ऐड करना है। सॉरी, 8 and 4, 8 and 4 होता है आपका 12। तो 12 का यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लेना है, 1s प्लेस लेना है 12 का।
8 और 4 12 होता है तो उसको वंस प्लेस लेना है, और जो 10th प्लेस है उसको कैरी देना है, उसको कैरी के रूप में आपको नेक्स्ट नंबर को दे देना है, मतलब 4 को आपको एक कैरी के रूप में गिफ्ट देना है। देखिए होता क्या है, ये एक फैमिली है पूरी, ठीक है। 8 और 4 आपको यहाँ जो आपके पास पॉकेट है इसमें सिर्फ 1 डिजिट आ सकती है, आप ये समझिए, जो आपका ये कॉलम है इसमें 1 डिजिट ही आ सकते हैं उसके नीचे। जो अगर आप, और यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट है कि नहीं, अगर 2 डिजिट है तो आप यहाँ सिर्फ 1 डिजिट रख सकते हो, तो आप क्या करेंगे, एक जो एक्स्ट्रा डिजिट है आप दूसरे परिवार जो भी आपकी फैमिली मेम्बर है उसे देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस आपके पास 1 डिजिट का है। ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, ये समझाने के लिए, आपको एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ इन्हें दे दिया, अब 4 इनके पास पहले से था और एक कैरी का आया 5 हो गया, और 8 यहाँ पर है, 5 और 8 कितना हो गया 13 का 3। अब यहाँ पर भी क्या आया 13, तो सिर्फ वंस प्लेस यहाँ पर एक ही डिजिट आप रख सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रही हैं उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी देना पड़ेगा। किसको, अपने फैमिली मेम्बर को, भाई समझ लीजिए, या परिवार वाले हैं या पड़ोसी हैं, उनको आपको देना है। तो ये 1 कैरी आपने इन्हें दे दिया, ठीक है। अब इनके पास ऑलरेडी 6 तो था ही, 1 कैरी का आपकी साइड से मिला है, तो 7 हो गया। 7 और 9 को प्लस करना है, फिर आपको 7 और 9 आप जब प्लस करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 का फिर से देखिए, 16 का सिर्फ वंस प्लेस आप रखेंगे यहाँ पर, और जो 1 जो एक्स्ट्रा है उसे फिर आप अपने दूसरे पड़ोसी को गिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है 3 and 1, ये है आपको पहले से जो कैरी मिला है। 4 हो गया इसके पास, 4 और 9 होता है 13, तो 13 का फिर से 3 and 1 फिर से कैरी आप इनको मिलेगा। यहाँ 1 कैरी हो गया आपका, 1 कैरी मिला है, और 5 इनके पास पहले से है, तो 5 और 1 कैरी 6 and 6 12। तो इस तरीके से आपने ये एडिशन कंप्लीट किया, ठीक है। जो आपका कॉलम है उस कॉलम में आप सिर्फ सिंगल डिजिट ही रख सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा आपके पास प्लेसेस आ रहे हैं, डिजिट आ रही हैं, उनको आपको दूसरे पड़ोसियों को गिफ्ट करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, फिर आपको कैरी नहीं रखना पड़ेगा, फिर आपको ये कैरी अपने माइंड में सेट करना है और ओरली आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए कैरी रखने से आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए कैरी रखना तो सिर्फ आप तब समझ सकते हैं जब आपको चीज़ों को सीखना है। सीखने के बाद आपको फिर कैरी नहीं रखना है। तो ये आपका एडिशन करने का तरीका था, ठीक है। एडिशन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सभी को मोस्टली आते हैं, इसलिए मैं इस पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अब आपका चलते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन भी कोई नंबर लेते हैं आप, 9 8 7 4 3 9 एंड 8 9 7 4 7। इस टाइप से आपने अगर कोई नंबर लिया और ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा क्या होता है, देखिए आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, इंडिविजुअली यहाँ पर देखेंगे ये इंडिविजुअली नंबर है, ठीक है, और आपके पास 9 रुपीज़ है और आप 7 रुपीज़ का कोई आइटम खरीदते हैं। 9 रुपीज़ में से आप 7 रुपीज़ का आइटम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आप खरीदेंगे तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, बचा हुआ पार्ट। अगर 9 से 7 जाता है तो 2 बचेगा, है ना। जो बचा रिमेनिंग पार्ट वो 2 यहाँ आपने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास 3 रुपीज़ है एंड 4 रुपीज़ का आपको कुछ आइटम लेना है तो आप नहीं ले सकते। अब कभी भी कहीं शॉपकीपर के पास जाइए, अगर आप 4 रुपीज़ का कोई आइटम खरीदेंगे और यहाँ है आपके पास 3 रुपीज़ तो वो आपको नहीं देगा। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? उस कंडीशन में आप ये करते हैं कि अपने सिस्टर से, अपने ब्रदर से, अपने फादर मदर, अपने फ्रेंड से रुपए उधार लेते हैं कि नहीं लेते? उस चीज़ को आप समझ सकते हो। ऐसे ही आपको यहाँ से अपने पड़ोसी से कैरी लेना है। किससे कैरी लेना है? पड़ोसी से। पड़ोसी कौन है आपका यहाँ पर? 4 और आप हैं को 3। तो आप अगर यहाँ कैरी लेंगे तो इनसे 1 कैरी लेंगे आप, ठीक है। तो जब आप 1 कैरी लेंगे, क्योंकि ये आपसे 10th प्लेस पर है तो आपको 10 मिलेगा। 1 कैरी लेने पर आपको 10 मिला और ये 3 है, 13 हो गया कि नहीं हो गया? तो 10 और 3 13। अब 13 से 4 आराम से लेस हो जाएगा। अब आपके पास 13 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 13।
तो 13 से जब 4 लेस करेंगे तो आपका 9 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। अब ये आपके जो भी हैं फ्रेंड है, मान लीजिए उसके पास 4 रुपीज़ थे पहले, और एक इन्होंने आपको दे दिया है। एक देने पर हमेशा आपको 10 मिलता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि 10th प्लेस पर है। अब इनके पास रिमेनिंग कितना बचा, इनके पास खुद 3 रुपीज़ ही तो बचेंगे। जब हमने इनको माइनस दे दिया पहले इनको, अब हमारे पास 3 रुपीज़ बचे। अब इनको खरीदना था 7 रुपीज़ का कोई आइटम, ये नहीं खरीद सकते। इनको भी किसी की मदद लेनी पड़ी, अपने पड़ोसी की या अपने फ्रेंड की, उनसे इन्होंने कैरी लिया, तो फिर से 13 हो गए। ये क्या हो गए 13, और 13 से 7 आप माइनस कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो 13 से 7 माइनस करने पर आपका रह गया 6, ठीक है। अब इन्होंने इनसे कैरी लिया था तो इनके पास क्या बचा 6 बचा। अब इनको भी वही कंडीशन कि 6 में से 9 लेस नहीं हो सकते। 6 रुपीज़ है पॉकेट में और आपको 9 रुपीज़ का कोई आइटम परचेज करना है तो आप नहीं ले सकते। फिर इन्होंने भी क्या किया कि अपने पड़ोसी से, अपने फ्रेंड से लिया और इनके पास हो गया 16, ठीक है। अब ये आराम से ले सकते हैं। 16 से अगर 9 लेस करेंगे तो आपका बचता है 7, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 8, और इन्होंने भी कैरी दिया था तो यहाँ रह गया लेकिन 7, क्योंकि 1 रुपीज़ है कैरी दे चुके हैं, किसी को उधार दे चुके हैं। तो 7 से फिर से लेस करेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने भी अपने फ्रेंड से कैरी लिया और यहाँ 17 हो गया, और 17 से जब आप 8 लेस करेंगे तो आपका बचेगा 9। कितना बचा 9। देखिए अब यहाँ ये 9 भी कैरी दे चुके हैं तो इनके पास क्या बचा 8, एंड लेस करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 8 जो है 8 ही आ जाएगा। तो ये आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा। अगर आप इस नंबर में से 9,87,439 से लेस करेंगे आप 89,747 तो आपका ये आंसर होगा। कैरी कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, थोड़ा सा आपको इजी वे में समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपका मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। एंड फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी या ये चीज़ हमें अच्छी लगी। जो भी अगर आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, प्लीज़ आप हमें बताइए। हम और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छा डेटा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लाई जो है बहुत अच्छा और सिंपल प्रोसीजर है। जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10, अगर मैं नंबर देता हूँ उनको 9870 इंटू 10, अगर मैं ये नंबर देता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं 9870 इंटू 10, इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं। जबकि यहाँ पर अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो 10 है या 100 है या 1000 है, मतलब 10 की घात में है, ये समझिए आप, 10 हो या 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, इस टाइप के नंबर को कभी भी मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है इस प्रोसीजर से। ये बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना होता है। जो भी नंबर आपको दिया है, जैसे ये नंबर दिया और इसमें मल्टीप्लाई करना है 10 का, तो आप पहले इस नंबर को पूरा लिखिए और उसके बाद 1 के साथ जितने भी जीरो हैं गिवन आपको, उतने ही जीरो इस नंबर में ऐड कर दीजिए। इसमें कितने जीरो 1, तो हमने 1 ऐड कर दिया और ये नंबर मल्टीप्लाई हो गया। इस टाइप के केसेस में आपको जैसे मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 का भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोई भी नंबर आप लेंगे, बहुत सिंपल होता है, 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई अगर करना है तो कभी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारे नंबर्स को प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें। 6398 मल्टीप्लाई 100। अब अगर इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो कुछ भी नहीं करना, आपको जो नंबर है उसे लिखिए पहले 6398 एंड 2 जीरो है, आपको 2 जीरो बाद में पीछे से लगा देने हैं और आपका नंबर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो ये चीज़ें हैं। बच्चों को देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं नहीं क्लियर हो पाती हैं किसी चीज़ को लेकर। आजकल आपके पास फैसिलिटी है
कि जब आपका जिस टॉपिक को लेकर मन है सीखने का, आप सेम टाइम YouTube पर सर्च कर सकते हैं, उस टॉपिक को बोलिए, स्पीक करिए और आपको टॉपिक आपके सामने। लेकिन अच्छी वीडियोस देखने के लिए आपको एक अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियोस हमेशा आपको मिलती रहेंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगी। तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन बाई 10, मल्टीप्लिकेशन बाई 100 एंड ऐसे ही सेम एज मल्टीप्लिकेशन बाई 1000 भी होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि 10, 100 एंड 1000 के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें कोई भी एक नंबर ले लीजिए एंड उसमें मल्टीप्लाई करिए आप किसी भी डिजिट से, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है 98,072 मल्टीप्लाई बाई 12, ये नंबर 12 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इस केस में क्या करेंगे आप 1 बाई 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 से इंडिविजुअली हर नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 1 से आपको इंडिविजुअली सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 कैरी, देखिए यहाँ 1 कैरी। नंबर सिर्फ आप एक ही लेंगे एक बार में, जो आपके पास एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं नंबर उसको कैरी के तौर पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट नंबर को। एंड आप देखिए यहाँ पर 2 का जब मल्टीप्लाई आप 0 से करते हैं, आप किसी भी नंबर का अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, 0 के साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो होगा हमेशा 0 ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी नंबर का या 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 0 आता है। तो यही इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली आपको 0 दिया है कि जिससे कि बच्चों को क्लियर हो जाए कि 0 का मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है। बच्चे कई बार इसको गलत कर देते हैं। 2 अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया एंड 1 कैरी का, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। अगर यहाँ हमारे पास कैरी नहीं होता तो यहाँ 0 आता। एंड नाउ अब आपको करना है 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। 2 8 जा 16, 1 कैरी, तो 1 आपको यहाँ देना है। ये चीज़ें समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप मल्टीप्लाई करने लगते हैं बहुत अच्छे से, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैरी को वहाँ रखने की, आपको अपना ध्यान रखना है चीज़ों को और सॉल्व करना है क्वेश्चन। 2 9 जा 18, तो ये आपका क्लियर हो गया। 2 से सारे इंडिविजुअली नंबर्स में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप ये क्रॉस का साइन दे दीजिए, वो इसलिए कि आप 10th प्लेस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10th प्लेस के मल्टीप्लाई को आपको यहाँ एक क्रॉस देना पड़ेगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जो कि 2 की जगह है, ठीक है। अब आपको 1 से मल्टीप्लाई इंडिविजुअली नंबर्स में करना है और उसको यहाँ मेंशन करना है। देखिए मल्टीप्लाई कभी भी आप जब 1 से करेंगे और किसी भी नंबर को करेंगे वो सेम नंबर आएगा हमेशा। तो इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करने में कभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी आपको 1 का मल्टीप्लाई दिखता है, डायरेक्टली वही डिजिट आप लिखते जाइए, 2 7 0 8 एंड 9। इस तरीके से आपने दोनों नंबर्स के साथ 1 एंड 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ 4 आपका, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 16 एंड यहाँ आपका 11। ये कॉमा जो मैं लगा रहा हूँ इसके बारे में भी बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉमा क्यों लगता है, कॉमा कब लगता है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल में आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि कॉमा क्यों लगता है, और ये फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया गया है कॉमास के बारे में, ठीक है। तो ये आपको मैंने 2-3 चीज़ें आपको क्लियर की। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है डिवीज़न। देखिए डिवीज़न बहुत ऐसे अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्हें डिवीज़न आने के बाद भी नहीं आता है, और बहुत छोटी माइनर चीज़ों पर वो भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। मेरे पास बहुत परफेक्ट बच्चे आए और उन्होंने डिवीज़न को गलत किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आपको देता हूँ अभी एग्जांपल। जैसे आपको 17 से डिवाइड करना है, ठीक है, और आपको डिवाइड करना है, ये नंबर आपको डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे,
देखिए आप डिवाइड करना तो आपको आता होगा वैसे, बट फिर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब भी आप किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं तो उस टेबल को आपको इतने टाइम पढ़ना है कि वो जो जैसे गिवन नंबर आपका 34 है यहाँ पर, तो 34 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कितने टाइम पढ़ेंगे आप? 2 टाइम। 13 2 जा 34, ठीक है, सॉरी 17 2 जा 34, तो 17 2 जा 2 टाइम और यहाँ 34 ही आ गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 से 4 जाने पर कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा, 3 से 3 लेस होने पर कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट नंबर आपका 6 है। देखिए नेक्स्ट नंबर को लिया जाता है जब आपने डिवाइड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर को 1 टाइम एक एक डिजिट करके आपको लेना होता है। आपने 6 लिया, अब आप यहाँ देखिए यही बच्चे गलती करते हैं। आपने 6 नंबर लिया है और आप 17 से डिवाइड इसे नहीं कर सकते क्योंकि 17 से छोटा नंबर है। 17 का टेबल आपको 6 को डिवाइड करने के लिए कितने टाइम पढ़ना पड़ा? एक भी बार नहीं आपने पढ़ा। इसको डिवाइड करने के लिए आपने टेबल नहीं पढ़ा, तो आपके लिए उसको ऊपर मैसेज देना पड़ेगा कि आपने टेबल एक बार भी नहीं पढ़ा, तो मतलब 0 टाइम आपने पढ़ा है इसे। कितने टाइम पढ़ा है? 0। 17 से 6 को डिवाइड करने के लिए आपने टेबल का यूज़ नहीं किया है, टेबल का यूज़ 0 टाइम हुआ है, तो 0 आपको वहाँ ऊपर अगर इन्फॉर्मेशन आप नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वोशिएंट के लिए आपको बताना ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट डिजिट लेंगे क्योंकि इस डिजिट का आपने जो काम था वो पूरा हो गया। आपने इन्फॉर्मेशन दी कि 6 लेने पर डिवाइड नहीं हुआ है, वो 0 टाइम हुआ है। अब नेक्स्ट नंबर आपने ले लिया, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करेंगे 17 से, तो ये हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है, 68। और इसे सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा। तो ये जो आपका डिवाइड हुआ, मोस्टली गलती बच्चे कहाँ करते हैं? जब नेक्स्ट नंबर लेते हैं और वो डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके लिए बाद उसको नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं और क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेने पर यहाँ 0 नहीं देते, तो उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि ये क्या है, ये आपका डिवाइज़र है। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, उन्हें नहीं पता होता या ध्यान नहीं रखते, भूल जाते हैं। ये आपका क्या है? यहाँ वैसे रिमाइंडर नहीं बचा है, पर अगर कभी बचता है तो ये रिमाइंडर है, ठीक है। ये आपका क्या पार्ट है? ये आपका क्वोशिएंट है। ये चीज़ें आपको देखिए याद रखनी ही पड़ेंगी सर, अगर आप नहीं याद रखेंगे आपको आगे चलकर दिक्कत आएगी, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। ये क्या है आपका? ये डिविडेंड। ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक हैं, और ये जितनी आपकी स्ट्रांग होंगी उतने ही आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से जाएंगे, स्पीड में आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे और कम टाइम में आप चीज़ों को कर पाएंगे। आज का जो कंपटीशन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आज के कंपटीशन में अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, 101% बेहतर आएगा, 101%, उसे कोई नहीं रोक सकता। आज के कंपटीशन में अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं बहुत परफेक्ट तरीके से, लेकिन फिर भी आप पास नहीं होंगे। रीज़न? आपकी स्पीड को फास्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन को फास्ट, स्मूथ एंड शार्प बनाना ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।